नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल वीडियो जिसको सुनकर और समझकर, पढ़कर आप काफ़ी प्रभावित होंगे इनके सक्सेस स्टोरी से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गिरीशा चौधरी की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है, तो उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। यूपीएससी परीक्षा पास करके देश के टॉप अधिकारी बनने की ख्वाहिश कई लोगों की होती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता की कभी गारंटी नहीं होती। इस अनिश्चितता के बावजूद यूपीएससी की जर्नी में प्रतिबद्ध रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार करने वाली हरियाणा की गिरीशा चौधरी हैं, जिन्होंने 2023 यूपीएससी परीक्षा में 263वीं रैंक हासिल की है। दोस्तों, गिरीशा का परिवार 1947 के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आया था। उनके दादा ने पटवारी के रूप में रिटायर होने से पहले मजदूरी, रिक्शा चलाने और आइसक्रीम बेचने समेत कई तरह के काम किए। गिरीशा के पिता पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे और उनकी मां भी एक बैंक में काम करती थीं। कड़ी मेहनत और फ्लेक्सिबिलिटी की पारिवारिक विरासत को जारी रखने के लिए प्रेरित होकर गिरीशा ने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने का लक्ष्य रखा। हालांकि कॉलेज शुरू करने से पहले उन्हें यूपीएससी परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शुरू में वे पत्रकार बनना चाहती थीं। पत्रकार बनने का सपना हरियाणा के करनाल में जन्मी गिरीशा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गृह नगर में ही पूरी की। वह एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन 12वीं क्लास के दौरान एक अनाथालय की यात्रा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। बच्चों की दुर्दशा से प्रभावित होकर उसने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पत्रकार बनने का सपना देखा। अपने जुनून के बावजूद गिरीशा को इस करियर ऑप्शन के लिए बहुत कम सपोर्ट मिला, इसीलिए उसने एक रेगुलर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बीटेक प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद गिरीशा को ईवाई में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। आरामदायक लाइफस्टाइल के बावजूद उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने यूपीएससी करने का फैसला किया। उनके फैसले की आलोचना हुई, लेकिन गिरीशा दृढ़ निश्चयी रही। शुरुआती संघर्ष और असफलताएं। गिरीशा ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2018 में उनके पहले अटेम्प्ट में वे 20 नंबर से फिल्म्स कट ऑफ से चूक गई। उसके बाद 2019 में उन्होंने फिर से प्रयास किया और केवल 1.5 नंबर से चूक गई। 2020 में अपने तीसरे अटेम्प्ट से चिंता ने उन पर असर डालना शुरू कर दिया। परीक्षा से पहले एक रात की नींद न आने से उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ और वे एक बार फिर असफल हो गई। अपने पहले 3 अटेम्प्ट में वे प्रीलिम्स को भी पास नहीं कर पाईं। पैनिक अटैक और असफलताएं। 2021 में गिरीशा ने परीक्षा पास करने के लिए खुद को फिर से समर्पित कर दिया। हालांकि दबाव बढ़ता गया और प्रीलिम्स से एक दिन पहले पैनिक अटैक आया। बेहोशी की हालत में पूरी रात बिताने के बाद उसने परीक्षा में बैठने की हिम्मत जुटाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार फिर असफल हो गई। दृढ़ता का फल मिलता है। 2022 में अपने 5वें प्रयास में गिरीशा ने अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटी एंग्जाइटी दवा की मदद से शांति से परीक्षा दी। इस बार उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। उन्होंने लाइब्रेरी में लंबे समय तक कड़ी मेहनत की और पढ़ाई की। हालांकि मेंस परीक्षा पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में वह 11 नंबर से चूक गई और फाइनल मेरिट में जगह बनाने से चूक गई। फाइनल अटेम्प्ट में सफलता। 2023 में गिरीशा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और अपने पहले अटेम्प्ट में ही मुख्य परीक्षा पास कर ली। यह यूपीएससी परीक्षा में उसका आखिरी मौका था और उसने आखिरकार सभी 3 फेज प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू को पास कर लिया। 263 रैंक हासिल की और यूपीएससी टॉपर्स लिस्ट में स्थान हासिल किया। गिरीशा की जर्नी लगातार आने वाली असफलताओं का सामना करने में दृढ़ता और फ्लेक्सिबिलिटी की पावर का उदाहरण है। कई असफलताओं, चिंता और भारी दबाव के बावजूद उन्होंने यूपीएससी में सफलता पाने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, यह साबित करते हुए कि सफलता तभी मिल सकती है जब कोई हार न माने।
तो दोस्तों यह थी गिरिशा चौधरी की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, जिसे मैंने आप लोग के सामने रखा। और आई होप आप लोगों को ये आज की स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हमें भी सीखने को मिला। और लास्ट में हमने यही सीखा कि अगर हमारे अंदर करने का जज्बा है, दृढ़ संकल्प अगर हमने ठान रखा है कि हमें ये चीज़ में मुकाम हासिल करना है, तो हम ज़रूर उसे हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है लगन, मेहनत की और साथ में दृढ़ संकल्प की। जिस तरह से गिरिश्मा चौधरी ने 6 अटेम्प्ट में जाकर इन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया, तो वैसे ही हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। और सैल्यूट है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी जीत को पाने के लिए, अपनी सफलता को, अपने मुकाम को पाने के लिए लगे रहते हैं। और बस दोस्तों, इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।